सब कुछ है, एक बढ़िया कंपनी, बढ़िया प्लान, बढ़िया प्रोडक्ट, एक शानदार अपलाइन, उसके बाद भी बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि एक ही कंपनी में, एक ही प्लान में, एक ही प्रोडक्ट सिस्टम में एक व्यक्ति लाखों लोगों की टीम बना देता है और लाखों रुपया कमाता है और दूसरे व्यक्ति को खुद को ही मोटिवेट करते रहना पड़ता है। उसके लिए चीज़ें काम ही नहीं करती। वो मीटिंग में जाता है, ट्रेनिंग में जाता है, मोटिवेट हो जाता है, उसके बाद फिर डाउट में चला जाता है। तो कौन सी वो चीज़ है, वो जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी कंपनी, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोडक्ट सिस्टम आपको कामयाब नहीं बना पाएगा। आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यकीनन एक अच्छी कंपनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सफलता की सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वो सीढ़ी जिस दीवार से लगी है उस दीवार की मजबूती को एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर दीवार ही गिर गई तो सीढ़ी भी गिरेगी और हम भी गिरेंगे। वो दीवार का काम करती है एक अच्छी और ईमानदार कंपनी। उसके बाद अच्छे प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जो मार्केट के रेट के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपका प्लान इतना शानदार होना चाहिए कि दूसरी कंपनीज के प्लान के साथ आप उसे कंपटीशन दे पाए। और एक अच्छी अपलाइन होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कदम कदम पे गाइड करेगी, आपको सिखाएगी कि इस बिजनेस में किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो ऑलरेडी होता है, उसके बाद भी क्यों बिजनेस ग्रो नहीं करता है? क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव नहीं है या आपकी बिलीफ सिस्टम ग्रोइंग नहीं है, तब तक अच्छी कंपनी, अच्छा प्लान, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी अपलाइन कुछ नहीं कर पाए। आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कामयाब हो जाएगा, आप नहीं हो पाओगे। उसके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे होता है ना, एक व्यक्ति प्लान दिखाता है, लोग बहाने बताते हैं। अब उसी प्रोस्पेक्ट को कोई दूसरा व्यक्ति प्लान दिखाता है तो वो आधा प्लान सुन के बोलता है कि सर बोलिए करना क्या है, मुझे तो बस आपके साथ ज्वाइन होना है। तो प्लान तो वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, एक व्यक्ति नहीं जोड़ पाता है, दूसरा व्यक्ति जोड़ पाता है। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा खेल जो है वो बिलीफ सिस्टम है। दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको एक टारगेट दिया कि आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है आज के दिन में। तो अब आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। आप सोचोगे कि मुझे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो कम से कम 3 या 4 या 5 लोग को प्लान दिखाना है। अगर मैंने 5 लोग को प्लान दिखा दिया तो यकीनन मेरा एक व्यक्ति जुड़ जाएगा। तो अब 5 लोग को प्लान दिखाने के लिए मुझे कितने लोग को कॉल करना है, मैं किस व्यक्ति को कॉल करूं, कैसे करूं, कहां प्लान दिखाऊंगा, आपका दिमाग सीधा दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको यह कहता हूं कि आज के दिन में आपको खुद प्लान दिखा के 50 लोगों को ज्वाइन कराना या फिर 500 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आपका दिमाग यहां पे कुछ भी सोचेगा नहीं। आपका दिमाग आपको सीधे एक बात बता देगा कि यह पॉसिबल नहीं। और आप कोई भी तरीका नहीं सोचोगे, कोई भी आइडिया नहीं सोचोगे कि ये काम कैसे हो सकता है। आप बस यहाँ पे रुक जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आपके दिमाग ने कह दिया कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जो चीज़ इम्पॉसिबल होता है उसके लिए हमारा दिमाग कभी भी कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करता है, कोई तरीका नहीं बताता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको 5 किलो वजन उठाना है तो आप बड़ी आसानी से उठा लेंगे, लेकिन आपको 20 किलो वजन उठाना है तो आप तरकीबें निकालना शुरू करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा आपको 2000 किलो वजन उठाना है तो आप इसमें आगे सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो दिमाग है वो किसी भी काम को 2 तरीके से देखता है, वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो उसके तरीके ढूंढता है, अगर इम्पॉसिबल है तो वो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो दोस्तों जब आप इस बिजनेस में देखते हैं कि 1 लाख रुपया कमाना है, 2 लाख रुपया कमाना है, 5 लाख रुपया कमाना है, तो यहाँ पे ये सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत है, क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? अगर आपको पॉसिबल लगता है तो आपके अंदर से इंस्पिरेशन आएगा, आप इसके तरीके ढूंढेंगे, इसके लिए काम करना शुरू करेंगे, प्लानिंग करना शुरू करेंगे और पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये इम्पॉसिबल लगता है तो आप बस इसको सुनेंगे, मानेंगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, फिर उसको भूल जाएंगे। आप उसमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे वो 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपया कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको खुद बैठ के एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि जो सपने आपने देखे या जो सपने आप पूरे करना चाहते हैं, या फिर आप टारगेट की बात करते हैं, जिस टारगेट इनकम पे आप पहुंचना चाहते हैं, क्या आपको लगता है वो पॉसिबल है? अगर आपको लगता है, आप खुद से देखिए, ये किसी को बताने की बात नहीं है, ये ईमानदारी की बात है।
खुद से पूछना है कि आपको सच में लगता है कि आप 1 लाख इनकम पे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो अब आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप यहाँ पे काम नहीं करोगे दोस्तों, अपने दिमाग में ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक अच्छी कंपनी, अच्छे प्लान, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे अपलाइन, कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी। तब तक आपका दिमाग आपको बार बार ये बताता रहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आप ज़बरदस्ती 2-4 लोगों को प्लान भी दिखाएंगे, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति मना करेगा ना तो आपका दिमाग आपको यही कहेगा, देखो मैंने कहा था ना नहीं होगा, 1 लाख रुपया पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक आप इस प्रोग्रामिंग को ऊपर लेके नहीं जाओगे तब तक कोई भी चीज़ें काम नहीं करेगी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। देखिए, आपको अभी स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बीच में जो सर्कल है वो है आप। दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है इसकी 4 बाउंड्रीज है। इसी तरीके से दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। जो व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है ना, उसको अगर आप बोलेंगे कि क्या आप 10 करोड़ रुपया महीने कमा सकते हो, तो वो व्यक्ति भी शायद मना कर देगा, क्योंकि उसकी भी कोई बाउंड्री है। भले ही वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसकी भी कोई बाउंड्री है जिसमें वो एक लिमिटेशन को बांधे हुए है। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई तो बाउंड्रीज होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अब आप देखिए कि ये जो डॉटेड रेक्टेंगल है, जो आप सर्कल में जो यू लिखा है उसके बाद जो डॉटेड रेक्टेंगल है वो है इमेजिनरी लिमिटेशंस, यानी कि वो है काल्पनिक लिमिटेशंस। एक तो है रियल बाउंड्रीज, रियल लिमिटेशन कि हाँ भाई, एक व्यक्ति 5,000 रुपया महीने कमा रहा है, उसको बोला 5 करोड़ रुपया महीने कमाओगे तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो एक रियल लिमिटेशन है, रियल बाउंड्री है। लेकिन एक व्यक्ति जो 20,000 रुपया महीने कमा रहा है, उसको 1 लाख 2 लाख इनकम हो सकती है, लेकिन उसने एक इमेजिनरी अपने दिमाग के आसपास कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है कि भाई मैं तो 25,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, मैं तो 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। तो ये बाउंड्रीज दुनिया में हर व्यक्ति ने बांधी होती है, जिसको इमेजिनरी बाउंड्रीज कहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा काम है इसको ब्रेक करना। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो बाउंड्रीज है, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, क्या वो सच में इम्पॉसिबल है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपके दिमाग की एक उपज है कि आपने इसे इम्पॉसिबल मान लिया है। तो आपको सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना है और फिर इसे ब्रेक करना है। और इसको ब्रेक करने के प्रॉपर मेथड दोस्तों, कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस इमेजिनरी बाउंड्रीज को सबसे पहले पहचानें और उसे ब्रेक करें, तो उसके ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो इस टाइप पे आप कमेंट में जाके यस जरूर लिखें। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इसमें अगर हम जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे इट्स पॉसिबल फॉर मी, जब तक हमारा दिमाग ये नहीं कहेगा कि हाँ ये 1 लाख, ये 2 लाख कमाना, ये गाड़ी लेना, ये घर बनाना, ये टीम बनाना, ये नेटवर्क बनाना, ये मेरे लिए पॉसिबल है, तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी आएगी नहीं। आप अंदर से पूरे नेगेटिव रहेंगे और बाहर से बस पॉजिटिव होने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानने को मिला, जिसके ऊपर काम करने से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।